हेलो, नमस्कार दोस्तों, छात्रों एवं आज हम लोग कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन जो किस प्रकार है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमें उन्हें ज्ञात करना है। एक बार फिर पढ़ देते हैं इसको। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं रेखीय समीकरण युग्म, जिसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा सवाल को, जो मैंने कॉपी पे लिख रखा है। रेखीय समीकरण युग्म का मतलब हो गया दो चर के समीकरण, जिसमें मूलतः हम लोग XY चर का उपयोग करते हैं और उसमें दो समीकरण होते हैं, या हम कहें दो शर्तें होती हैं। तो इसमें एक शर्त दी हुई है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज अपन मान ली कि अपने पास कोई संख्या x है और एक संख्या कोई मान लो y है। तो इसमें क्या है कि पहली संख्या सपोज x है, वो दूसरी संख्या से आगे है या बड़ी है, या उनमें 26 का अंतर है। तो पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना कि पहली संख्या कितने के यहाँ पे x है। तो हमने मान लिया, माना कि पहली संख्या x है। थोड़ा सा दिक्कत है, मैं एक कल्पना कराने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि अंतर 26 का मतलब ये है कि एक संख्या यदि 100 है तो दूसरी यहाँ पर अपने सामने 74 होगी, जिनका अंतर कितना होगा 26 होगा। कुछ इस तरह की संख्या होगी। हम ऐसा भी कह सकते हैं 27 - 1 यानी 26, या हम कहें 30 - 4 यानी 26। मतलब कोई भी संख्या हो सकती है जिनको घटाने पर 4 आता हो। यह हम कहेंगे कि दो संख्या जिनों के बीच कितने का अंतर हो, 26 का अंतर हो, तो हमारी सस्पेक्टेड संभव संख्याओं में से हो सकती है, शर्त 1 के अनुसार कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। तो इसी प्रकार हम दूसरी संख्या मान लेते हैं जो कि 22 है। तो प्रश्न अनुसार कहा गया है कि उन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 26 है। मतलब पहली में से दूसरी संख्या घटाने पर हमारे सामने 26 आएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x को अकेला निकाल लेते हैं 26 + 22 के फॉर्म में। यानी हमने बताया कि यहाँ पर दो शर्तें हैं, दो समीकरण होंगे, दो चर होंगे। तो हमने अभी x का मान निकाल लिया है, क्योंकि हमारे सामने अभी आगे x आएगा। पुनः प्रश्न अनुसार हम लोग पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। तो यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ का, की, के या इंग्लिश में ऑफ, इन सब का मतलब होता है गणितीय रूप में गुणा। इस तरह चिन्ह का उपयोग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, सॉरी। तो यहाँ कहा गया एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, यानी पहली वाली संख्या जो है वो बड़ी है किससे, दूसरी संख्या से। यानी ये कह रही कि अभी तुम जितना आगे हो उससे तिगुना हमें, यानी ये भी इतना आगे है अभी, जबकि दूसरी संख्या जो है उससे कितनी स्टेप आगे, 3, 1, 2 और 3। यदि हम कह सके यहाँ पे तो पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, तो बात अभी सही नहीं होगी, क्योंकि पहली संख्या दूसरी बराबर नहीं है। पहली संख्या बड़ी है किससे, दूसरी से। कितनी बड़ी है भाई, तो कह सकते तिगुनी। जैसे काकी के शब्द जिसके संग लगा हो, जैसी दूसरी की, तो दूसरे के संग हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। या इंग्लिश में पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर। तो ऑफ सेकेंड नंबर के साथ लगा हुआ है, तो मीन्स इसका मतलब हो जाएगा 3 के संग हमें गुणा करना है, दूसरी संख्या का 3 से गुणा करना है। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, 22, पहली संख्या x है। पूर्व मैंने x का मान निकाल रखा है, वो इसलिए निकाल रखा है कि हमें अगली शर्त में x भी मिलेगा, y मिलेगा। तो हम पहली वाले x को उठा के इस जगह पर रख देंगे, यानी इस जगह पर हमारे पास आ जाएगा कितना, 26 + 22, जबकि हमारे सामने कितना दिया है 3y। तो हम लोग y को कलेक्ट करेंगे, तो उसे हम लेके आएंगे LHS में, और 26 को हम पहुंचा देंगे RHS में। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2y, हमारे पास इधर माइनस का 26। बोथ साइड नेगेटिव साइन आ गया हमारे पास, तो हम क्या दोनों साइड से नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करते हैं।
या दोनों से नेगेटिव रिमूव कर दें तो इससे हमारे क्वेश्चन पर कोई अंतर नहीं आएगा। सो हमने क्या किया, 2y इक्वल 26 मीन्स y इक्वल 26/2 यानी 13। तो हमारी छोटी संख्या है वो 13 आ चुकी, 13 आ गई यानी छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या जो है हमारे पास दो शर्तों में निकाल सकते हैं कि इसमें हम लोग 26 ऐड कर दें, क्योंकि पहली संख्या इससे 26 बड़ी है। ये हम कह सकते हैं ये छोटी संख्या थी हमारे पास आ गई तो ये बड़ी संख्या इसकी तिगुनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास था x बराबर 26 + y, जो कि ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है जिस प्रकार की ये है। तो हम क्या करें, यहाँ पे x + 26y लिखा हुआ है तो इसमें x ऐसे रहेगा, 26 ऐसे रहेगा, इसमें कितना ऐड कर दें यहाँ पे 13। तो हमारे पास x बराबर आया कितना 39। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारी पहली संख्या है वो कितनी है, पहली संख्या है वो हमारी 39 है और हमारे पास दूसरी संख्या है वो 13। तो हम यहाँ पे अपने सवाल को सिद्ध कर चुके हैं, निकाल चुके हैं एज ए कंडीशन कि पहली संख्या दूसरी में कितने का अंतर है, 26 का 2 के देखे जाए तो इनमें डिफरेंस कितना है 26 का भी है और 13 का 3 टाइम्स कितना 39 होता है। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। और आप कमेंट करके पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्सरसाइज को मुझे बता सकते हैं और मैं प्रयास करूँगा शीघ्र अतिशीघ्र आपको क्वेश्चन या एक्सरसाइज का आंसर तो मैं दे सकूँ। और जो मेरा चैनल है इसे ग्रो कराना है यानी इसको आगे बढ़ाना है तो इसके लिए फुल सपोर्ट चाहिए और मैं भी लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो बस आप मुझे कमेंट बताते रहिए, सुधार की आवश्यकता बताते रहिए और आवश्यक क्वेश्चन बताते रहिए। धन्यवाद।